राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। देवशयनी एकादशी आने वाली है और देवशयनी एकादशी से ही प्रारंभ होता है चतुर्मास। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कहीं कहीं पे जो चतुर्मास प्रारंभ होता है वो पूर्णमासी से लेकर पूर्णमासी तक होता है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम जगहों पर होता है। बेसिकली चतुर्मास जो प्रारंभ होता है वो देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होता है और देव उठनी एकादशी पर विश्राम हो जाता है। इस बार जो चतुर्मास का प्रारंभ हो रहा है वो 6 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है और 1 नवंबर को देवउठनी एकादशी के साथ हमारा जो चतुर्मास है वो विश्राम हो जाएगा। क्योंकि एकादशी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 5 जुलाई को शाम को 7 बजे के आसपास हो रहा है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वो हो रहा है 5 तारीख को शाम को 7 बजे के आसपास, और वहीं एकादशी तिथि का जो विश्राम होगा वो 6 जुलाई को 9:30 बजे के आसपास होगा। चतुर्मास हिंदी महीने में श्रावण महीना, भादो महीना, अश्विन महीना और कार्तिक मास आते हैं। आपको बता दूं कि 1 नवंबर से देवउठनी एकादशी के साथ ही सभी शुभ मांगलिक कार्य जो होते हैं वो प्रारंभ हो जाएंगे। 4 महीने के लिए सभी मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी, जैसे कि मुंडन संस्कार हो गया, विवाह संस्कार हो गया। बड़े सारे फेस्टिवल्स तो आते हैं, दिवाली हो गई, करवा चौथ हो गया, रक्षाबंधन हो गया, भैया दूज हो गया, ठीक है, ये सब फेस्टिवल्स तो आते हैं, लेकिन जो बंद हो जाते हैं वो सभी मांगलिक कार्य जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी पे भगवान विष्णु पाताल लोक में चले जाते हैं और राजा बलि के पास चले जाते हैं और 4 महीने के लिए वहीं पर निवास करते हैं। इन 4 माह को चतुर्मास कहा गया है, जो कि देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होता है और देव उठनी एकादशी पर विश्राम हो जाता है। किसी भी प्रकार का कोई मांगलिक कार्य नहीं होता। मान्यताओं के अनुसार इस दौरान जगत के पालनहार योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसके कारण किसी भी शुभ कार्य की मनाही होती है। यह जो समय है ना, 4 महीने, यह तप के लिए, साधना के लिए, व्रत के लिए, भक्ति के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। उत्सव और मांगलिक कार्यों के लिए तो यह जो 4 महीने है ना चतुर्मास, ये बहुत सर्वोत्तम है। एक ना कथा आती है, आप लोगों ने सुनी होगी अगर आप लोग भागवत की कथा सुनते हैं, कि नारद मुनि ना पहले दासी पुत्र हुआ करते थे, लेकिन चतुर्मास के प्रभाव से उन्हें नारद मुनि की अवधि मिली है और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मास की ना बहुत बड़ी महिमा है। चतुर्मास का अर्थ है वर्षा ऋतु के 4 महीने, जिसकी शुरुआत प्रसिद्ध जगन्नाथ यात्रा के बाद आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से होती है। इसे अध्यात्म संयम का काल भी माना जाता है। प्रबोधनी एकादशी 4 महीने तक चलता है। मान्यता है कि इस तिथि से भगवान विष्णु शयन काल शुरू हो जाता है और इसी कारण इस एकादशी को देवशयनी एकादशी, पदा एकादशी, आषाढ़ी एकादशी, हरिशयनी एकादशी के बाद भी बोला जाता है। बोलते हैं कि इसके बाद संसार का संचालन जो है वो भगवान शिव के हाथ में आ जाता है और भगवान शिव ही 4 महीने तक संसार चलाते हैं। चतुर्मास से जुड़ी एक पौराणिक कथा है कि राजा बलि और भगवान विष्णु के 52 अवतार से संबंधित है, जो कि स्कंद पुराण में आती है और श्रीमद् भागवत महापुराण में भी वाली कथा का वर्णन है। राजा बलि ने भगवान विष्णु की भक्ति से 3 पग भूमि दान करने का वचन किया था। 52 रूप में भगवान विष्णु ने 2 पगों में पृथ्वी और 1 पग में आकाश को नाप लिया था। तीसरा पग बलि के सिर पर रखा। प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने बलि को पाताल लोक में निवास और चतुर्मास में उनके साथ रहने का वरदान दिया था। इसलिए देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव को सौंप जाते हैं। शालिग्राम जी महाराज पर कभी भी एक दो चीजें, शालिग्राम जी महाराज की इन 4 महीनों में ना सेवा पूजा अर्चना का बड़ा विशेष महत्व होता है, बहुत बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है। तो चतुर्मास के समय आपको भगवान शिव, माता पार्वती और उनके परिवार की पूजा करनी चाहिए। चतुर्मास में शिव परिवार की पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं जो होती हैं पूर्ण हो जाती हैं। इन 4 महीनों में आप गीता के पाठ का स्टार्ट कर सकते हैं, रामायण स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, ये बहुत शुभ कार्य माना जाता है। चतुर्मास में पीपल लगाने की अपनी बहुत बड़ी महिमा बोली जाती है। चतुर्मास में एक ही जगह पर रहकर जप और तप करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। कहते हैं कि चतुर्मास में, आपको पता है चतुर्मास से संबंधित एक कथा होती है कि
चतुर्मास में ना सभी देवी देवता वृंदावन में आकर वास करते हैं। इसके पीछे भी एक कथा है, अगर आप वो कथा सुनना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए। अच्छा, चतुर्मास में कोई कोई ना बड़े सारे नियम लेते हैं, जैसे कि कोई लेता है पृथ्वी शयन का नियम, हम 4 महीने तक जमीन पे सोएंगे, हम 4 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, हम 4 महीने तक व्रत का पालन करेंगे, ठीक है। लेकिन भैया कलयुग में अन्न में ही सभी के प्राण समाहित होते हैं, तो व्रत का पालन नहीं होता। लेकिन हाँ, कहते हैं चतुर्मास में आप अपनी जो भी मनपसंद चीज़ों को त्यागते हो वो आपको बहुत ज़्यादा फल की प्राप्ति हो जाती है। अब फॉर एग्जांपल, जैसे कि मुझे चावल बहुत पसंद है, तो चतुर्मास में मैं संकल्प ले लूँ कि मैं चावल नहीं खाऊंगी। मैं आपको एक उदाहरण बता रही हूँ, ठीक है ना। या फिर आपको दूध बहुत पसंद है, तो चतुर्मास में आप संकल्प ले लो कि मैं दूध नहीं पीऊँगी। वैसे तो इन 4 महीनों में अलग अलग चीज़ें खाने का प्रावधान होता है, लेकिन इन 4 महीनों की वीडियो तो मैं अलग से बनाऊंगी। लेकिन इन 4 महीनों में भी कुछ संकल्प लिया जाता है, जैसे कि इन 4 महीनों में कोई कोई संकल्प लेता है कि हम एक समय भोजन करेंगे, कोई कोई ये संकल्प लेता है हम 2 दिन के बाद एक बार भोजन करेंगे, कोई कोई ये संकल्प लेता है हम रात्रि को भोजन नहीं करेंगे, कोई कोई ये संकल्प लेता है कि हम लहसुन प्याज का सेवन नहीं करेंगे, कोई कोई ये संकल्प लेता है हम 4 महीने तक नित्य शालिग्राम जी पर एक तुलसी जरूर चढ़ाएंगे, क्योंकि इन 4 महीनों में शालिग्राम जी की पूजा अर्चना वंदना करने का बड़ा विशेष महत्व होता है। कोई कोई ये संकल्प लेता है कि हम इन 4 महीनों में घर के मुख्य द्वार पे दीपक अवश्य जलाएंगे, कोई ये संकल्प लेता है कि इन 4 महीनों में हम तुलसी जी के कम से कम 108 वृक्ष का रोपण करेंगे, कोई कहता है कि हम पीपल की पूजा अर्चना वंदना करेंगे। इन पीपल की जो पूजा अर्चना वंदना इसमें संडे का नियम लागू नहीं है, ठीक है ना। और हाँ, आप कहोगे दीदी हम कैसे संकल्प लेंगे, हमारे तो पीरियड्स आ जाएंगे। तो अगर आपके भी पीरियड्स आ जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है सभी के आएंगे, तो वो दिन आप रख दीजिए, मतलब वो दिन मान्य नहीं रखे जाते हैं। आप पीरियड्स में ऐसा कुछ भी कार्य नहीं करोगे, लेकिन वो दिन आपकी भक्ति भाव में तो जुड़ जाएंगे। अच्छा, वैसे तो चतुर्मास की अपनी बहुत बड़ी महिमा है, लेकिन वृंदावन धाम में वास करना बड़ा विशेष महत्व है। लेकिन 4 महीने तक वृंदावन धाम में वास करना भैया संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। तो क्योंकि आप लोग गृहस्थ जीवन में हो, तो आप चतुर्मास के प्रथम दिन अर्थात देवशयनी एकादशी पर एक रात वृंदावन में वास करो, और देव उठनी एकादशी पर भी एक रात वृंदावन में वास करो, तो आपको पूरे चतुर्मास वृंदावन में वास करने का फल प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, जो बच्चे कंसीव करने की सोच रहे हैं कि अब हम गर्भ धारण कर लेते हैं, तो प्लीज़ चतुर्मास में गर्भ धारण करने की मैं बिल्कुल मनाही करूंगी। मैं बिल्कुल एकदम से कि चतुर्मास में आपको गर्भ धारण नहीं करना। कहते हैं चतुर्मास में गर्भ धारण किया गया बच्चा योग्य संतान की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन अगर आपका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है तो आपको इसी टाइम पे करना। तो चतुर्मास में क्या करें क्या ना करें, क्या खाएं क्या ना खाएं, उससे रिलेटेड मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो जाएगी। इसमें मैंने आपको चतुर्मास की महिमा बताई। चतुर्मास में किसी भी धाम में वास करो ना करो, वृंदावन धाम जरूर जाओ। इसकी एक अलग कथा है, वो भी मैं दूसरी वीडियो में आप लोगों को जरूर और जरूर बताऊंगी। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मेरा नंबर है 4/9/20/25/65। आई रिपीट अगेन, 4/9/20/25/65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपका लकी नंबर, लकी कलर, बिजनेस चलते चलते रुक गया है, कोई भी कार्य नहीं बन रहा, तो आपको क्या करना चाहिए, शादीशुदा ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्या करना चाहिए, शादीशुदा ज़िंदगी चलेगी अच्छी नहीं चलेगी, उपाय क्या है, हस्बैंड के साथ अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, संतान प्राप्ति कब होगी, कौन से सेक्टर में हमको अपना हाथ आजमाना चाहिए, जॉब में या बिजनेस में, अगर बिजनेस भी करना है तो किस फील्ड का बिजनेस करना है, और अगर जॉब करनी है तो किस सेक्टर में जॉब करनी है, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिए। ये नंबर मात्र और मात्र मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। इस नंबर पर मैं किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई नहीं करती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को चतुर्मास की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा। विभिन्न प्रकार की असली तुलसी माला आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ, और ये 100% ओरिजिनल तुलसी माला है। विभिन्न प्रकार की असली तुलसी माला, रुद्राक्ष की माला 30 रुपये से प्रारंभ होकर मेरे पास 1500 रुपये तक की तुलसी माला है। कार्ड वाली तुलसी माला, 1 राउंड वाली तुलसी माला, 2 राउंड वाली तुलसी माला, लड्डू गोपाल की तुलसी माला, विभिन्न प्रकार की अलग अलग प्रकार की तुलसी माला सीधा वृंदावन धाम से आपके लिए है। आप अपने अनुरूप मेरे से ये तुलसी माला मंगा सकते हैं, जितना आपका बजट हो उस हिसाब से। 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला, कार्ड वाली तुलसी माला, लैब टेस्ट वाली तुलसी माला, न केवल तुलसी माला अभी तो आप लोगों के लिए लड्डू गोपाल के साबुन, लड्डू गोपाल का इत्र, लड्डू गोपाल को लगाने वाला
वाला, खसका इत्र लड्डू गोपाल को लगाने वाला चंदन, सभी प्रकार के चंदन आप लोगों के लिए उपलब्ध भी हैं। न केवल तुलसी माला है बल्कि हाथ में पहनने वाले राधा नाम के बहुत सुंदर सुंदर से ब्रेसलेट भी आप लोगों के लिए उपलब्ध हो रहे हैं। राखी आने वाली है तो विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास राखियाँ भी उपलब्ध हैं। आपने भाइयों को इस बार राधा नाम की राखी बांधी ताकि उन पर भी राधा रानी की असीम और असीम कृपा उन पर बनी रहे। न केवल राधा नाम की राखी हमारे पास उपलब्ध है, अपितु लैब सर्टिफिकेट द्वारा बनाई गई राधा नाम की राखी भी हमारे पास है। इसमें हमने एक्स्ट्रा कराया हुआ ताकि ये 100% ओरिजिनल हो। असली तुलसी की विभिन्न विभिन्न प्रकार की डिजाइनर तुलसी माला भी हमारे पास उपलब्ध है। आप देख सकते हो चोटी वाली माला, जाली वाली माला बहुत ही सुंदर लुक देती हैं और बहुत ही कम प्राइस में आप लोगों के लिए 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट हम लोग लेके आए हैं। तो देर किस बात की, नीचे दिए गए नंबर पर अभी के अभी ऑर्डर कीजिए और अपना ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। 100% ओरिजिनल तुलसी माला, क्योंकि आजकल ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलना बहुत ही मुश्किल है। विभिन्न विभिन्न प्रकार की डिजाइनें और विभिन्न विभिन्न प्रकार के आप लोगों को उपलब्ध हो जाएंगे। न केवल तुलसी माला अपितु हमारे पास संत श्री प्रेमानंद जी की प्रतिमा भी बहुत सुंदर सुंदर है, जो कि हम आगे आपको वीडियो में दिखाते हैं। जल्दी से ऑर्डर कीजिए हरि बोल मार्ट में, और नीचे जो दिया हुआ नंबर है उस नंबर पर संपर्क करके आप विभिन्न विभिन्न प्रकार की तुलसी माला मंगा सकते हो। यहाँ पे भगवान राधा कृष्ण जी की तुलसी माला है, राधा नाम की तुलसी माला है। तो देर मत कीजिए, ऑर्डर प्लेस नाउ। राधे राधे, हरे कृष्णा।